Hi friends, namaste once again. So today again I have got some very interesting topic which आपको ज़रूर हेल्प करेगा ये टॉपिक. तो ये आज की टॉपिक है हमारा राइट इंटेंशन. आपका इरादा क्या होता है. हर एक्शन जो हम लेते हैं उसके पीछे हमारा कोई ना कोई इरादा होता है. हम यूं ही कुछ भी नहीं करते, कोई भी नहीं करता लाइफ में. अगर हमको यहाँ से वहाँ जाना है तो आपका एक इरादा होता है, मुझे रोड क्रॉस करना है. ये इरादा है, ये इंटेंशन हुआ आपका कि मुझे वहाँ जाना है. तो कोई भी चीज़ हम करते हैं, कोई भी एक्शन लेते हैं, विदाउट एनी इंटेंशन कभी नहीं होता. कोई बगैर इरादे की कोई कुछ भी नहीं करता है. आप खाना खाते हैं क्यों? आपको भूख लगी है इसके लिए. आपको वो चीज़ अच्छी लगी, पिज्ज़ा अच्छा लगा, वेफर्स अच्छे लगे, इसके लिए. तो इरादा क्या है? मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है. इंटेंशन बिहाइंड इट. सो कोई भी चीज़ हम लाइफ में करते हैं, वी डू इट विथ इंटेंशन. अभी ये जो हम इंटेंशंस लेते हैं, इरादे लेते हैं, जो भी हम लाइफ में एक्शंस लेते हैं, उसके पीछे सही इंटेंशन होता है, गलत इंटेंशन होता है. करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर एक पेशेंट का पैर काटता है. क्यों? बिकॉज उसको गैंग्रीन हुई है. बगैर काटे कोई भी कुछ हो ही नहीं सकता, बिकॉज वो गैंग्रीन पूरे शरीर में फैल जाएगा और वो बंदा मर जाएगा. सो डॉक्टर का इंटेंशन ये है कि उन्होंने ये पैर काटा टू सेव दैट पर्सन्स लाइफ. किसी की जिंदगी बचाने के लिए उन्होंने ये पैर काटा. तो इंटेंशन क्या था? उस व्यक्ति का लाइफ सेविंग पर्पस था. दैट वाज हिज इंटेंशन, विच इज अ करेक्ट इंटेंशन. लेकिन कोई और ऐसा भी हो सकता है, उसने उसके पैर को गोली मारी. क्यों? बिकॉज उसको उसे लूटना था. इरादा क्या था? उसको लूटना. ये इंटेंशन गलत है. तो हम कोई भी चीज़ करते हैं, उसका हमेशा ये सोचना चाहिए इसका इंटेंशन क्या है, इसका परिणाम क्या होगा. वॉट इज द इंटेंशन बिहाइंड एवरी एक्शन दैट यू डू. बहुत सारे लोग इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं चेहरे पे, अंदर इंटेंशन कुछ अलग ही होता है. चाहे उस बंदे से मुझे कुछ चाहिए, उस बंदे को मैं इन्फ्लुएंस इतना करूं कि वो मेरा काम करे, ये गलत इंटेंशन हुआ. लेकिन आप अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं बिकॉज यू लव दैट पर्सन, बिकॉज यू जेन्युइनली वॉन्ट टू हेल्प दैट पर्सन. फिर वो इंटेंशन अच्छा हो जाता है. जैसे कोई माली फूल प्लग करता है तो वो पेड़ को दर्द तो होता है, बिकॉज दे लिविंग. पेड़ों को दर्द होता है, ये बात सही है. खैर, हम उसके बारे में नहीं बोलेंगे. तो जब वो फूल प्लग करता है माली, तो हर फूल का यही एक इच्छा होती है हर फूल की, कि मैं कब ईश्वर के चरणों में जाऊं. तो माली जब फूल प्लग करता है तो उसके इंटेंशन में यही होना चाहिए. या हम भी जब फूल प्लग करते हैं, हम भी जाते हैं कहीं और फूल प्लग करते हैं. मेरे यहाँ पे बहुत ग्रीनरी है घर पे, कहीं अच्छे अच्छे फूल आ जाते हैं, लेकिन वो फूल मैं प्लग करती हूँ और सारे के सारे मेरे मंदिर में, ईश्वर के चरणों में मैं ऑफर करती हूँ. तो हर फूल का भी यही इरादा होता है कि वो चाहता है कि मैं ईश्वर के चरणों में जाके गिरूँ. हर फूल के नसीब में ये नहीं होता कि वो ईश्वर के चरणों में जाके गिरे. तो जब नेचर ऑफर्स यू समथिंग, नेचर का यही इंटेंशन होता है कि, और एवरीथिंग इन नेचर, कि वॉट एवर आई गिव विल बी यूजफुल टू पीपल. सूर्य देवता को देखिए, वो उसी इंटेंशन से राइज होते हैं, सेट होते हैं, इसी इंटेंशन से कि सूरज की रोशनी के बगैर इंसान का कुछ नहीं चल सकता. दे विल डाई, ह्यूमैनिटी विल कम टू एन एंड. सो एक्सपेक्टेशन भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट इंटेंशन. नेचर की हर चीज़ को देखिए, नेचर में हर चीज़ बगैर गलत इंटेंशन के, ऑलवेज विद अ गुड इंटेंशन नेचर डज, नेवर विद अ बैड इंटेंशन. सो जितना हम नेचर के करीब रहेंगे ना, जितना हम नेचर में घूमेंगे फिरेंगे, नेचर से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. नेचर गिव्स यू अ लॉट without any expectation at all. At all. फूल उगते हैं, कभी ऐसा इंटेंशन नहीं होता है फूलों का. ये तो फूल उगेंगे ही, उनका यही इंटेंशन होता है कि मैं ईश्वर के चरणों में जाके गिरूँ. अगर नहीं, वो फूल ईश्वर के चरणों में नहीं जाता, उसका मतलब ये नहीं कि पेड़ फूल उगाना बंद कर देता है. करेक्ट. हम लोग यहीं पे, ह्यूमैनिटी यहीं पे मार खा जाती है. हम ह्यूमंस हमेशा, मतलब 85% ऑफ पीपल आई हैव मेट और सीन, उनका
बोलने का ढंग एक होता है, मन में कुछ और बात होती है। तो अंदर का जो इरादा उस बंदे का है, सामने वाले को नहीं समझ में आता है, लेकिन उसे तो समझ में आता है। उसे तो मालूम है कि मैं ये किस इरादे से कर रही हूँ, किस इंटेंशन से कर रही हूँ। सो ऑलवेज कीप योर इंटेंशन राइट, वॉट एवर यू डू। कोई भी काम सही और गलत इसी के ऊपर निर्भर होता है। जैसे मैंने ये डॉक्टर का एग्जाम्पल आपको दिया, पैर काटने वाला, तो हमेशा एक इंटेंशन क्या है किसी का कुछ भी करने से पहले। हम फैमिलीज में लड़ाई झगड़े बहुत सारे देखते हैं, हर फैमिली में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं। एक बंदा एक पॉइंट पे खड़ा है, दूसरा बंदा दूसरे पॉइंट पे खड़ा है, दोनों को लगता है वी आर राइट, करेक्ट, बट दोनों के अंदर इंटेंशंस क्या है मालूम नहीं है। एक का एक्चुअली ये इंटेंशन होगा कि नहीं, अगर ये पैसा मुझे मिलता है मैं चैरिटी में दूं, मैं माता पिता की सेवा करूं या कुछ करूं। दूसरा बंदा ये चाहता है कि नहीं, मुझे ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए, मुझे मेरा कंफर्ट चाहिए, मैं मुझे ये चाहिए, उसका ये इरादा है। सो इट ऑलवेज डिपेंड्स, वॉट एवर एक्शन यू टेक इज ऑलवेज विद एन इंटेंशन। वो तो हमेशा इंटेंशन के बगैर आप कोई भी एक्शन नहीं लेते, कभी हो ही नहीं सकता कि आप कोई इरादा नहीं हो आपके मन में और आपने एक्शन ले लिया, बगैर सोचे समझे एक्शन ले लिया, ऐसा नहीं होता है। हमेशा कोई ना कोई एक्शन जो आप लेते हैं वो एक इंटेंशन से, एक इरादे से ही लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कोई इरादा करेंगे या इंटेंशन करेंगे, तो ये सोच के देखिए कि ये इंटेंशन मेरा सही है या गलत है। तभी वो कदम आप उठाइए कि ये मैं करूँगी बिकॉज आई वॉन्ट टू हेल्प ह्यूमैनिटी, मे बी ये मेरा इंटेंशन होता है हमेशा। ओके, हर किसी का होना चाहिए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अच्छा इंटेंशन तो होना ही चाहिए, राइट। सो इंटेंशन हैज़ टू बी राइट, करेक्ट। वॉट एवर स्टेप्स यू टेक इन लाइफ, आज एक कदम आपने उठाया, वो आपका फ्यूचर बन सकता है। Whatever you do, whatever action you do becomes your karma. वो आपके कार्मिक हिसाब में आ जाता है, ये इरादा या इंटेंशन या जो भी एक्शन आप करते हैं। सो सोच समझ के कुछ चीज़ें लाइफ में करनी चाहिए। आपको बहुत ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। छोटे छोटे नुस्खे हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं ऐसे सुनने में, लेकिन आप जब उसको आजमाएंगे तब आपको पता चलेगा कि मेरा इंटेंशन, दिस इज नॉट माई इंटेंशन, दिस इज रॉन्ग व्हाट आई एम डूइंग। किसी को फंसाना, किसी को चीट करना, ये आम हो गई है ये बात। इवन पीपल हु आर इन लव, चलो आजकल के यूथ एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनका इरादा क्या है? लड़की को पटाने का इरादा क्या है? क्या वो सीरियस है या फिर जस्ट मस्ती मजाक चाहिए? हर एक का, एवरीबॉडी हैज़ एन इंटेंशन विथ एवरी एक्शन। तो आपका इंटेंशन अगर गलत होगा, सपोज आपने किसी लड़की को पटाया एंड शी जेन्युइनली फॉल्स इन लव विथ यू, आपका इंटेंशन ये नहीं है कि आप जेन्युइनली उसके प्यार में हैं, आपका इंटेंशन कुछ और ही है। और जब वो लड़की को समझ में आता है कि इसका इंटेंशन कुछ गलत था, उसका इरादा कुछ गलत था, उसने मुझे फंसाया है, तो उसको कितना दुख होगा, ये आपके कर्म के अगेंस्ट जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? So whatever you do, whatever step you take in life, you have to know the intention. You have to keep that in mind कि इसके पीछे मेरा क्या intention है। किसी को फंसाना, चीट करना, लूट करना, that is not the right intention, right? So it is just a matter of awareness. So many tips I have given you in my videos. It's just a matter of awareness. आपकी ज़िंदगी बहुत सुधर जाएगी। आपके दिल में वो क्लेश नहीं रहेगा कि यार मैंने इसको फंसाया, मैंने उसे मुझे पैसे चाहिए थे, मैंने उससे झूठ बोला। बहुत सारे लोग मुझसे, बहुत सारे लोग पैसे लेके गए हैं एक कहानी बना के, बहुत सारे लोगों ने किया है, ये मेरे साथ हुआ है। ओके, मुझसे पैसे लेके गए हैं, बहुत सारी कहानी बना के। कोई बोला मेरे फादर बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में है, प्लीज़ गिव मी एक्स अमाउंट ऑफ मनी, आई विल रिटर्न टू यू, नेक्स्ट मंथ में आपको ये रिटर्न करूंगा, या कुछ 4 महीने के बाद में आपके पैसे मैं रिटर्न करूंगा। जो मेरे जाने पहचाने लोग हैं, मैं उनके ऊपर कभी अविश्वास नहीं लगा सकती हूँ। अगर इन्होंने मांगा है तो उनका इरादा सही में अच्छा होगा, ये मुझे लूट नहीं करेंगे, ये मुझसे चीट नहीं करेंगे। ऐसे लोगों ने पैसे मांगे और मैंने दिए हैं, उसके बाद में वो लोग गायब। अभी उनका इंटेंशन क्या था मुझे नहीं पता,
जो भी हो, ऊपर वाला उनको माफ करे, लेकिन मैंने दे दिया बिकॉज आई न्यू देम। ऐसे बहुत लोग होते हैं, तो उनका इंटेंशन क्या था वो उनका कर्म है, मेरा नहीं। दैट इज अप टू देम। बहुत लोग ऐसा करते हैं, अपने दोस्त, अपने रिलेशंस, कभी कभी ऐसी झूठी झूठी बातें बोल के आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं या कुछ भी चीज़ करवाते हैं आपसे, और आप करते हैं बिकॉज ये अपने लोग हैं। जब आपको समझ में आता है कि इस बंदे का इंटेंशन बहुत गलत था, इसने मेरे साथ गलत किया है, तो वो कर्म उसके ऊपर जाता है, आपके ऊपर नहीं। प्लीज रिमेंबर द इंटेंशंस यू टेक इन लाइफ फॉर्म्स योर एक्शंस, एंड एवरी एक्शन हैज अ कार्मिक bend to it, karmic color to it. So remember this always. Thank you. Bye.